तभी एक नया क्वेस्ट आता है, सारे फॉरेस्ट गॉब्लिन्स का खात्मा करो, 5 पॉइंट्स। अगर वो चुपके से हमला करते हैं तो गॉब्लिन्स में मचने वाली अफरा तफरी की वजह से बोनस पॉइंट्स भी मिलेंगे। लिन हाओ इशारा करता है और लिटिल चर्प पेड़ से उल्टा लटक कर नीचे आती है। वो दबे पांव जाकर उन गॉब्लिन्स पर हमला करती है जो खाने में मस्त थे। एक बड़ा सा स्पाइडर उनकी पीठ पर कूदता है और उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वो 2 गॉब्लिन्स को तुरंत मार देती है और बाकी भागने लगते हैं। लिन हाओ को 5 पॉइंट्स मिलते हैं, पर वो जानता है कि उन्हें छोड़ना सही नहीं है। लिटिल चर्प उन्हें अपने जाले में फंसा लेती है। लेकिन तभी मुश्किल शुरू होती है। गॉब्लिन्स के रीइंफोर्समेंट्स आ जाते हैं जो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हैं और उनके पास तीर अंदाज आर्चर्स भी हैं। लिटिल चर्प को अब दिक्कत होने लगती है। लिन हाओ सोचता है कि क्या वो मदद के लिए कूद पड़े, पर वहां मॉन्स्टर्स का ढेर था। उसे एहसास होता है कि छुपने से काम नहीं चलेगा क्योंकि उन्होंने पूरे गॉब्लिन्स के नेस्ट को छेड़ दिया था। वो अपनी वॉच में 2 चीजें देखता है, एक 10 पॉइंट वाला स्मोक स्क्रीन और एक 2 पॉइंट वाला टेलीपोर्टेशन स्क्रूल जो 10 सेकंड के मंत्र के बाद 1000 मीटर दूर सेफ जगह पहुंचा देता है। लिन हाओ स्क्रोल खरीदता है और काउंटडाउन शुरू करता है। जैसे ही 0 होता है, लिटिल चर्प और लिन हाओ वहां से गायब होकर सेफ जगह पहुंच जाते हैं। लिटिल चर्प काफी थक गई थी। वो आकर लिन हाओ को गले लगा लेती है। लिन हाओ उसे कंफर्ट करता है। फिर वो मैप चेक करता है और देखता है कि मॉन्स्टर जोन्स की वजह से एक्सप्लोरेशन बदल रही है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गॉब्लिन फोर्ट्रेस दिखता है जो आधा खाली था। क्वेस्ट आता है, गॉब्लिन फोर्ट्रेस को तबाह करो। लिन हाओ खुश हो जाता है। वो शॉप से फायर डायनामाइट खरीदता है और पूरे किले में आग लगा देता है। आग से बचकर भागते गॉब्लिन्स को लिटिल चर्प काट डालती है। ऐसे ही वो 5 फोर्ट्रेसेस जलाकर 30 पॉइंट्स कमा लेता है। लेकिन इस हंगामे की वजह से लूक का ग्रुप वहां पहुंच जाता है। उनके साथ वी भी था जो टीम के आइटम्स यूज करके काफी स्ट्रांग हो गया था और बदला लेने की आग में जल रहा था। वी की स्पीड अब लिटिल चर्प की टक्कर की लग रही थी। सिस्टम वार्न करता है कि वी को जिंदा मत छोड़ो। वे मन ही मन प्लान बना रहा था कि वो मॉन्स्टर सप्रेशन ऑयल खरीदकर स्पाइडर को मार देगा, पर उसे क्या पता था कि लिटिल चर्प उसके ठीक पीछे है। एक ही पल में लिटिल चर्प वे का काम तमाम कर देती है। ल्यूक और उसकी टीम डर से कांपने लगती है। वे जिसमें उन्होंने इतने रिसोर्सेज लगाए थे 1 सेकंड में खत्म हो गया। तीसरे दिन एक लड़का अपनी ही साथी लड़की को धोखा देकर उसे गॉब्लिन के आगे चारा बनाकर फेंक देता है, पर उसका अंजाम भी बुरा होता है और वो भी मारा जाता है। लिन हाओ नोटिस करता है कि गॉब्लिन्स वापस टेरिटरी कब्जा कर रहे हैं। उसे समझ आता है कि सिर्फ हिट एंड रन से काम नहीं चलेगा। उसने देखा कि लिटिल चर्प भूखी है और एक गॉब्लिन को खाने वाली है, पर वो उसे रोक देता है क्योंकि वो जहरीले हो सकते हैं। लिटिल चर्प तो उसकी एनर्जी पर चलती है, पर लिन हाओ को खाना चाहिए। शॉप में अच्छा खाना बहुत महंगा था, 6,66,000 पॉइंट्स। तभी लिन हाओ अपना बेकार टैलेंट यूज करता है। जहां लोग पिल्स पर जिंदा थे, लिन हाओ एक गाय की तरह जमीन पर बैठकर घास चबाने लगता है। उसके टैलेंट की वजह से घास भी उसे लजीज लगती है और हजम भी हो जाती है, भले ही वो देखने में पागल लग रहा हो। अंत में लिटिल चर्प थोड़ी थकी हुई लगती है क्योंकि बड़े गॉब्लिन्स टफ होते जा रहे थे। सिस्टम बताता है कि उसे और स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। लिन हाओ के पास अब 300 पॉइंट्स हो चुके थे। उसका मेडिटेशन भी अब काम नहीं कर रहा था जब तक वो लेवल अप ना करे। लिन हाओ बेस वापस जाता है और एडवांसमेंट पोशन खरीद कर एक बार में पी जाता है। असर तुरंत होता है। उसका दिमाग तेज हो जाता है, नजर शार्पन हो जाती है और वो दुनिया को एक नए नजरिए से देखने लगता है। लिन हाओ को एहसास होता है कि लेवल अप होने से न सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस बढ़ी है, बल्कि उसकी सोचने और समझने की रफ्तार भी तेज हो गई है। उसे एक स्किल पॉइंट मिलता है। उसके पास 2 रास्ते थे, या तो एक नया साथी ढूंढने के लिए कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड करे या फिर लिटिल चर्प को और ताकतवर बनाए। क्योंकि अभी तक उसे कोई दूसरी मॉन्स्टर गर्ल नहीं मिली थी, उसने लिटिल चर्प पर दांव लगाया और उसे मोरल बूस्ट स्किल दी। अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर अपनी स्पाइडर में डाल सकता है। दिन में 5 बार। नई ट्रेनिंग सेट करने के बाद वो फिर शिकार पर निकलता है। गॉब्लिन्स का कत्लेआम शुरू हो जाता है। लिन हाओ एक छोटे गॉब्लिन को जिंदा छोड़ता है और उसे खुद पर हमला करने को कहता है ताकि वो अपना 40 पॉइंट वाला बैरियर टेस्ट कर सके। गॉब्लिन हैमर मारता है, पर लिन हाओ को खरोंच तक नहीं आती। उसकी एनर्जी सिर्फ 1% कम होती है। पैसा वसूल आइटम है, वो खुश होकर कहता है। लेकिन जब वो खुद हमला करने की कोशिश करता है तो एक बड़ा मजाक हो जाता है। वो अपना सबसे मजबूत पंच मारता है, पर गॉब्लिन को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लिटिल चर्प भी उसे हैरत से देख रही होती है। बेचारा लिन हाओ, ताकत के मामले में वो अभी भी सॉफ्ट राइस किंग ही है। खैर, लिटिल चर्प तो स्ट्रांग हो गई थी। उसका एक पॉइंट बढ़ने से ही उसकी स्पीड और पावर में जमीन आसमान का अंतर आ गया था। अब लिन हाओ ने ठान लिया कि वो सिर्फ अपनी स्पिरिट स्टैट पर ही फोकस करेगा। इसी बीच ल्यूक और उसकी टीम
टीम जब गॉब्लिन फोर्ट्रेस पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ आग और लाशें मिली। ल्यूक समझ गया कि वो पर्पल मॉन्स्टर यहां से गुजर चुकी है। वो अपने दोस्तों को सावधान करता है कि ये मॉन्स्टर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका है। पूरे एरिया में अफवाह फैल गई कि कोई पर्पल ब्लर है जो गॉब्लिन्स को खत्म कर रही है। कुछ लोग डर रहे थे तो कुछ इसे देवताओं का चमत्कार मान रहे थे। लिनहाओ मन ही मन हंसता है। लोग स्पाइडर के बारे में जो चाहे बोले, मुझ जैसे दुबले पतले बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। 1 महीने की मेहनत के बाद लिनहाओ 10 गॉब्लिन्स को 1 मिनट में मारकर एक अचीवमेंट और एक पर्पल चेस्ट हासिल करता है। लिटिल चर्प की रेंज भी अब 500 मीटर बढ़ चुकी थी। लिनहाओ खुश था कि उसकी ग्राइंडिंग रंग ला रही है, पर जैसे ही वो उस पर्पल चेस्ट को खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो चेस्ट उसके हाथ से फिसल जाता है। सिस्टम उसे बताता है कि एगेथा का ये अचीवमेंट चेस्ट यहाँ नहीं खुलेगा। इसे खोलने के लिए उसे वापस स्टार्टिंग फोर्ट्रेस जाना होगा। साथ ही एक खतरनाक वार्निंग आई। लिनहाओ का फॉरेस्ट गॉब्लिन एनिमी अचीवमेंट एक्टिवेट हो गया है। इसका मतलब अब सारे गॉब्लिन्स को उसके बारे में पता चल चुका है और वो एक साथ मिलकर उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। लिनहाओ बिल्कुल शांत था। उसने सोचा, अलायंस पहले ही 10-10 के ग्रुप में आ रहे थे, अब इससे बुरा और क्या होगा। लेकिन गॉब्लिन बेस के अंदर सीन कुछ और ही था। एक शामन ने मैजिक करना शुरू किया और देखते ही देखते एक पूरी आर्मी निकल पड़ी, जिसमें सेंटोर्स, आधे इंसान आधे घोड़े भी शामिल थे। दूसरी तरफ हमारा हीरो मजे से घास चबा रहा था और प्लान बना रहा था कि इतनी बड़ी आर्मी से बचने के लिए चांदनी रात से दूर रहना ही बेहतर है। लिटिल चर्प स्ट्रांग हो रही थी, पर लिनहाओ को अभी भी पीछे छुपना पड़ रहा था। लिनहाओ ने एक मलबे के ढेर के पास लिटिल चर्प के जालों से एक ट्रैप बिछाया। उसे पता था कि गॉब्लिन सबसे पहले इसी जगह को सर्च करेंगे। उसने एक रिटर्न स्क्रोल भी रेडी रखा था। तभी चर्प ने उसे वार्न किया, आर्मी आ गई। सेंटोर्स दिमाग से तेज थे, पर उनकी स्लीव कॉलर्स ने उनका दिमाग बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ गॉब्लिन्स की घोड़े बने हुए थे। नया मिशन मिला, कैवलरी फोर्स को हराओ, 20 पॉइंट्स। लिनहाओ ने तुरंत मोरल बूस्ट यूज किया और लिटिल चर्प उन पर टूट पड़ी, पर यह इतना आसान नहीं था। दुश्मनों ने उसे घेर लिया और उस पर हर तरफ से ब्लास्ट होने लगे। लिटिल चर्प पीछे हटकर लिनहाओ के पास आई और सारी आर्मी उसके पीछे भागी, पर यह तो लिनहाओ का प्लान था। जैसे ही वो दुश्मन ट्रैप के नीचे आए, चर्प ने जाला खींचा और ऊपर से भारी पत्थर उन पर गिर गए। लेकिन मिशन फिर भी क्लियर नहीं हुआ। क्यों? तभी एक फॉरेस्ट गॉब्लिन शामन पीछे से प्रकट हुआ। ये शामन मैजिक यूज करके इनविजिबल हो सकता था और खुद को बूस्ट कर सकता था। लिनहाओ को समझ आ गया कि यहाँ रुकना मौत को बुलावा देना है। उसने चुटकी बजाई और बाई बोलकर वापस बेस टेलीपोर्ट हो गया। बेस पर हर तरफ लोग भरे हुए थे। ल्यूक अब हेवी आर्मर में एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाकर बैठा था। एक अमीर आदमी लिनहाओ से भीख मांगने लगा, बेटा मेरे पास रियल वर्ल्ड में बहुत घर हैं, मैं तुम्हें कैश दूंगा, बस मुझे पॉइंट्स दे दो। लिनहाओ ने उसे भगा दिया और एक सुनसान गली में जाकर अपना पर्पल चेस्ट खोला। चेस्ट से एक चमकती हुई चीज निकली, पर्पल सब्स्टिट्यूशन पिल। ये एक लेवल 5 इल्यूजन पिल थी। इसे खाने के बाद लोग उसे इंसान नहीं बल्कि किसी और क्रीचर जैसे गॉब्लिन के रूप में देखेंगे। लिनहाओ खुश हो गया। परफेक्ट, शामन सिर्फ लेवल 1 का था। ये पिल उसे आसानी से उल्लू बना देगी। वो फॉरेस्ट गॉब्लिन बनकर किले में घुस सकता था और शामन का खात्मा कर सकता था। बस एक ही दिक्कत थी, बात करना। इसलिए उसने शॉपिंग असिस्टेंट से पूछा कि क्या कोई ऐसा आइटम है जो उसे मॉन्स्टर्स से बात करने, कम्युनिकेशन में मदद करे। शॉप में उसे गॉब्लिन फ्लेवर ट्रांसलेटर गम मिलती है। इसे खाओ और तुम 24 घंटे तक किसी भी गॉब्लिन से बात कर सकते हो। कॉस्ट सिर्फ 5 पॉइंट्स। लिनहाओ मजाक में कहता है कि ये एआई तो चैट जीपीटी से भी बेहतर है, जो मांगो वही हाजिर। अब वो बिल्कुल तैयार था। दूसरी तरफ शामान और बाकी गॉब्लिन्स अपने मरे हुए साथी के पास खड़े होते हैं। शामान गॉब्लिन भाषा में बड़बड़ाया, जिसे सिस्टम ने ट्रांसलेट किया। हमारे दोस्तों को मारने वाले दुश्मन को ढूंढो और हॉर्न बजाकर रीइंफोर्समेंट्स को बुलाओ। जो भी इंसान मिले उसे खत्म कर दो। उनका टारगेट पूरी ह्यूमन रेस थी। छोटे गॉब्लिन्स तुरंत हर तरफ निकल पड़े। एक छोटा गॉब्लिन अकेला भटक रहा था। तभी लिटिल चर्प उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। वो हमेशा की तरह सुंदर लग रही थी, पर उस बेचारे गॉब्लिन का काम तमाम हो गया। पास के 2 गॉब्लिन्स ने चीख सुनी और देखने आए, पर वहां उन्हें दिखा हमारा प्रोटैगनिस्ट, थका हुआ और पिटा हुआ। पिल के असर की वजह से उन्हें लिनहाओ एक गॉब्लिन ही नजर आ रहा था। लिनहाओ उन्हें झूठ बोल देता है कि उसने दुश्मन को देखा है और वो हॉर्न बजा देते हैं। शीमन वहां आता है और उसे एक आम गॉब्लिन समझकर पूछता है, क्या तुमने उस भयानक स्पाइडर और उसके मास्टर को देखा? लिनहाओ तुरंत जवाब देता है, हाँ वो उस तरफ गए हैं। लिनहाओ खुश था कि उसका प्लान काम कर रहा है। शीमन इतना रिलैक्स था कि उसने अपनी कोई स्किल एक्टिव नहीं की थी। फिर लिनहाओ कहता है कि उसे शामन को उस इंसान के बारे में कुछ जरूरी बताना है।
शामन पीछे मुड़ता है और लिनहाओ तुरंत मौका देखकर उसे खत्म कर देता है। बिना शामन के बाकी सेंटोर्स और टर्टल गॉब्लिन्स को मारना लिनहाओ के लिए बच्चों का खेल था। तभी सिस्टम एक और अचीवमेंट अनाउंस करता है, इंटरमीडिएट गॉब्लिन एनिमी। इसका असर ये था कि अब पूरे कबीले के गॉब्लिन्स, चाहे बच्चे हों या बूढ़े, लिनहाओ को अपना दुश्मन नंबर 1 मानेंगे। लिनहाओ ने 2 गॉब्लिन्स को जिंदा छोड़ा और उनका पूछताछ शुरू किया। तुम्हारा मेन बेस कहाँ है? ग्रेट शामन कितना स्ट्रांग है? वो बेचारे डर के मारे सब बताने लगे। अब सीन शिफ्ट होता है ल्यूक और उसके ग्रुप की तरफ। वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गॉब्लिन्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ल्यूक बताता है कि उसकी टीम ने फॉरेस्ट में मेन मिशन ट्रिगर किया है, क्लेंस द गॉब्लिन फॉरेस्ट। मिशन ये है कि गॉब्लिन्स असलियत में इस दुनिया का हिस्सा नहीं है, उन्हें एक ऑल्टर के जरिए यहाँ लाया गया है। उसे रोकने के लिए गॉब्लिन थंडर ट्राइब को खत्म करना होगा। ल्यूक एक पार्लियामेंट बनाने का प्रपोजल रखता है जहां सब मिलकर फैसला लेंगे। वहां बेस पर सुयिन और बाकी लोग हैरान हैं। मोराल बूस्ट मिलने के बाद लिटिल चॉप इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि बड़े से बड़ा बीस भी उसे रोक नहीं पा रहा। लिनहाओ का लेवल अप होना और लिटिल चॉप की ताकत अब सबको हैरत में डालने वाली है। गॉब्लिन्स का खात्मा करने के बाद लिनहाओ उनसे मिली सारी जानकारी को एक साथ जोड़ता है। उसे सच पता चल जाता है, इस जंगल का हर गॉब्लिन एक ही ताकत के नीचे काम करता है, थंडर ट्राइब। उनका सबसे बड़ा लीडर है ग्रेट शामन, जो उस ऑल्टर की हिफाजत करता है। जब तक वो ऑल्टर वहां है, नए गॉब्लिन्स पैदा होते रहेंगे। तभी लिनहाओ को भी वही मिशन मिलता है जो लूक को मिला था, गॉब्लिन्स के ऑल्टर को तबाह करने का मेन क्वेस्ट। एक्सपीडिशन के 33वें दिन ब्लू हेड लड़की सुयिन अपने साथी से कहती है कि उनका अगला गोल सेंटोर ट्राइब को ढूंढना है। उन्हें लगता है कि सेंटोर्स गॉब्लिन्स के दुश्मन हैं और उन्हें गुलाम बनाया गया है। इधर लिनहाओ गॉब्लिन किले में घुसने की कोशिश करता है। एक गॉब्लिन उससे पूछता है, तुम कौन से कबीले से हो? लिनहाओ तुरंत झूठ बोलता है कि वो हैप्टर ट्राइब से है। लेकिन एक गॉब्लिन उस पर शक करने के बजाय उसे अजीब नजरों से देखने लगता है और कहती है कि वो उसे रास्ता दिखाएगा। सिस्टम दिखाता है कि उस गॉब्लिन का स्टेटस फ्रेंडली है, पर ये असलियत नहीं थी। वो गॉब्लिन लिनहाओ पर फिदा हो गया था। लिनहाओ डर जाता है, मैं हमेशा ऐसे क्रीप्स के बीच ही क्यों फंस जाता हूँ? रात को जब सब सो रहे होते हैं, वो थरकी गॉब्लिन लिनहाओ की तरफ बढ़ता है। लिनहाओ ने लिटिल चर्प को रेडी रखा था, पर उससे पहले कि चर्प हमला करती, कहीं से एक तीर आता है और उस गॉब्लिन को लग जाता है। लिनहाओ घबरा जाता है, क्या कोई और प्लेयर है? उसे याद आता है कि सब्स्टिट्यूशन पिल की वजह से कोई भी उसे गॉब्लिन ही समझेगा। तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। लिनहाओ अपना शील्ड बैरियर एक्टिवेट करता है। ये तीर इतने खतरनाक थे कि वो हवा में मुड़कर होमिन उस पर हमला कर रहे थे। हर तीर उसकी 2% एनर्जी छीन रहा था। तभी तीर अचानक रुक जाते हैं। लिनहाओ पहाड़ी पर देखता है, वहां एक फीमेल सेंटोर खड़ी थी। सिस्टम उसके स्टैट्स चेक करता है, स्ट्रेंथ 13, एजिलिटी 19। वो फॉरेस्ट गॉब्लिन से नफरत करती है, पर लिनहाओ के सॉफ्ट राइस टैलेंट की वजह से वो उसे मार नहीं पा रही। उसकी नफरत और अट्रैक्शन की भी जंग चल रही थी। लिनहाओ तुरंत सेंटोर ट्रांसलेशन गम खाता है और चिल्लाता है, सिस्टर सैजिटेरियस, मेरी बात सुनो। सेंटोर हैरान रह जाती है कि एक गॉब्लिन उसकी भाषा कैसे बोल रहा है। लिनहाओ एक नया झूठ बोलता है, मैं भी एक सेंटोर हूँ। गॉब्लिन्स ने मुझे किडनैप करके इस बदसूरत रूप में बदल दिया है। वो एक दुखी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने अपना परिवार खो दिया। सेंटोर इतनी भोली थी कि वो उसकी बात मान लेती है और उसे कंफर्ट करने के लिए उसके पास आती है। लिटिल चर्प ये सब देखकर काफी जेलस, जलभुन हो रही थी। सेंटोर फिर उस जाइंट स्पाइडर चर्प की तरफ इशारा करके पूछती है, लेकिन तुम इस स्पाइडर के साथ क्यों घूम रहे हो? लिनहाओ बिना हिचकिचाए झूठ बोल देता है कि उसने लिटिल चर्प को तब बचाया था जब वो बहुत छोटी थी और तभी से वो उसकी हिफाजत कर रही है। ये सुनकर सेंटोर गर्ल थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। लिनहाओ मन ही मन खुश था। जहां लिटिल चर्प का प्यार जुनूनी था, ये सेंटोर काफी इमोशनल और उसके फीलिंग्स को समझने वाली थी। लिनहाओ उसे सेंटोर ट्राइब के बारे में पूछता है ताकि वो मिलकर हमला कर सके, पर वो खामोश हो जाती है। उसे पता चलता है कि उस सेंटोर का कोई परिवार या कबीले वाला जिंदा नहीं बचा है। गॉब्लिन्स ने सेंटोर्स को लगभग खत्म ही कर दिया है। लिनहाओ उसे दिलासा देने के लिए उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है, बदला लेने के लिए हमें मजबूत बनना होगा। वो अपना प्लान समझाता है कि कैसे वो गॉब्लिन बनकर अंदर घुसेगा। सेंटोर गर्ल, जिसका नाम मिया है, थोड़ी भोली है और तुरंत मान जाती है। लिनहाओ उसे एक पुराना स्लेव कॉलर दिखाता है और कहता है कि उसे ये पहनकर उसकी गुलाम बनने का नाटक करना होगा। मिया पहले डरती है कि कहीं वो पागल ना हो जाए, पर जब वो उसे छूती है तो देखती है कि उसका श्राप यानी कर्स हट चुका है। मिया बड़ी मुश्किल से वो कॉलर अपने गले में डालती है। लिनहाओ अपना नाम छोटा करके सिर्फ लिन रख लेता है।
ताकि किसी को शक ना हो। मिशन का 35वां दिन आ गया है। गॉब्लिन बेस के दरवाजे पर एक गार्ड सबसे दान मांग रहा था। एक गरीब गॉब्लिन परिवार जब कुछ जड़ें लेकर आता है तो गार्ड उन्हें थप्पड़ मार देता है और उनकी बीवी बेटी को कब्जे में लेने की कोशिश करता है। तभी एक दूसरा गॉब्लिन गार्ड को बताता है कि एक अमीर गॉब्लिन लिन हाओ एक सेंटोर के साथ आया है। लिन हाओ ने देखा कि मिया का बेवकूफ बनने का नाटक अब काफी सुधर गया था। गार्ड लिन हाओ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सिस्टम वार्न करता है, ये गार्ड दुश्मन है। थंडर ट्राइब बाकी गॉब्लिन्स को नीचा दिखाती है। ये तुमसे सब कुछ छीन लेगा। लिन हाओ कुछ बोलने की कोशिश करता है पर गार्ड उसे बीच में ही काट देता है और कहता है, ग्रेट शामन का ऑर्डर है कि सिर्फ अमीर या नोबल्स ही अंदर जा सकते हैं। गॉब्लिन्स अपने ही लोगों को नीचा दिखा रहे थे। तभी एक अजीब मिशन पॉपअप होता है, अपना गुस्सा दिखाओ। इस गार्ड ने तुम्हारी बेइज्जती की है तो इसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दो। सिस्टम ने साफ कहा था, जितना जोरदार थप्पड़ उतने ज्यादा पॉइंट्स। हाथ जितना पीछे खींचकर मारोगे रिवॉर्ड उतना ही बड़ा होगा। गार्ड मिया को घूरते हुए गंदी स्माइल देता है और कहता है, ये सेंटोर तो सही है, इसे यहाँ छोड़ो और तुम अंदर जा सकते हो। वो आगे बोलता है कि ये सेंटोर लड़ने लायक नहीं बल्कि खिलौने जैसी है, इसलिए गार्ड के लोग उसके साथ थोड़ा मजे करेंगे। लिन हाओ सोचता है कि ये गॉब्लिन्स कितने लालची और खुदगर्ज हैं, इसलिए उन्हें उल्लू बनाना आसान है। वो वही बोन फ्लूट निकालता है जो दूसरे गॉब्लिन से छीनी गई थी और झूठ बोलता है कि वो लायन ट्राइब का दूत है। वो धमकाता है कि शामन को ये बेइज्जती पसंद नहीं आएगी। गार्ड पहले तो अकड़ दिखाता है पर दूसरा गॉब्लिन जो थोड़ा होशियार था उसे लात मारता है और लिन हाओ से माफी मांगता है। वो इतना बेशरम था कि उसे सच में लगा कि लिन हाओ कोई बड़ा मैसेंजर है। लिन हाओ मौका देखकर उस गरीब परिवार को छुड़वा देता है पर वो कंफ्यूज था। उसने सोचा था कि गार्ड को जलील करना ही थप्पड़ के बराबर है, पर मिशन का मतलब था एक असली जोरदार थप्पड़। वो हिचकिचाता है क्योंकि मैसेंजर बनकर गार्ड को थप्पड़ मारना हंगामा खड़ा कर सकता था, इसलिए वो रिस्क नहीं लेता और थप्पड़ वाला मिशन स्किप कर देता है। अंदर पहुंचकर वो थंडर ट्राइब का जायजा लेता है। ये ट्राइब 3 हिस्सों में बटी थी। सबसे नीचे मजदूर गॉब्लिन्स, बीच में फाइटर्स और सबसे ऊपर नोबल गॉब्लिन्स जो बिना कुछ किए मजे करते थे। सबसे ऊपर ग्रेट शामन का महल था। जब वो सीढ़ियों पर पहुंचता है तो गार्ड उसे रोक देता है। सीक्रेट एरिया में किसी को इजाजत नहीं थी। लिन हाओ मिया से कहता है कि अब वो अपना बेवकूफ बनने का नाटक बंद कर सकती है। मिया ने जब देखा कि लिन हाओ ने उस गरीब परिवार को बचाया तो वो काफी इंप्रेस हो गई। लिन हाओ ने अपना पुराना प्लान बदल दिया। पहले वो शामन को लालच देकर बुलाना चाहता था, पर अब उसे समझ आ गया था कि शामन किसी मैसेंजर की इज्जत नहीं करता, इसलिए अकेले मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिन हाओ ने डिसाइड किया कि वो पूरे बेस में तबाही मचाएगा। वो एक बहुत बड़ी ढोल के पास जाता है, ग्रेट वॉर ड्रम। लॉ के मुताबिक ये ढोल सिर्फ इमरजेंसी में या शामन के ऑर्डर पर बजाया जा सकता था, पर लिन हाओ ने उठाया डंडा और धम 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 ढोल बजाना शुरू कर दिया। सारी गार्ड्स और गॉब्लिन्स परेशान होकर भागे आए। उन्हें लगा कि हमला हो गया है। लिन हाओ को पता था कि उसका मैसेंजर वाला डिस्गाइज उसे थोड़ा वक्त जरूर दिलाएगा। गार्ड्स अभी थोड़ा स्लो मूव कर रहे थे। पास खड़े कुछ गॉब्लिन्स घबरा गए थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी चोरी ना पकड़ी जाए। लिन हाओ ने सोचा, सही है, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब खेल शुरू करने का वक्त है। उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाए और जोर से ऐलान किया कि आज से सब बदल जाएगा। गॉब्लिन्स कंफ्यूज थे। वो एक दूसरे को देख रहे थे कि ग्रेट शामन कहाँ है। लिन हाओ ने एक फिल्मी भाषण शुरू किया। उसने दावा किया कि उसके सपने में उनके एंसेस्टर्स आए थे और उन्होंने उसे रास्ता दिखाया है ताकि वो सारे गॉब्लिन्स की जिंदगी में खुशियां ला सके। गार्ड्स थोड़ा हिल गए। क्या इसे सच में कोई ईश्वर का संदेश मिला है? लिन हाओ ने भीड़ से पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी मुश्किल नहीं हो रही? काम ज्यादा और खाना कम? फिर उसने वॉरियर्स की तरफ देखकर कहा, तुम लोग खून बहाते हो पर बदले में कुछ नहीं मिलता। गॉब्लिन जोर से चिल्लाए, हाँ, पर जब उसने कहा कि इसके जिम्मेदार दूसरे रेसेस नहीं हैं, तो भीड़ सुन्न हो गई। उन्हें हमेशा सिखाया गया था कि सारी गलती इंसानों या सेंटोर्स की है। लिन हाओ को लगा कि उसकी स्पीच फेल हो रही है। ये गॉब्लिन्स शायद बहुत ज्यादा डम्ब है। उसने तुरंत शॉप से 70 पॉइंट्स का एक हाई ग्रेड सिंपल मेगाफोन खरीदा। इस मेगाफोन की खासियत ये थी कि इससे बोलने पर निगोशिएटिंग स्किल बढ़ जाती थी और बातें सीधा दिल पर लगती थी। तभी वही पुराना बदमाश गार्ड वहां पहुंचा और चिल्लाया, शामन ने कहा है कि वो इस बंदे को नहीं जानता। लिन हाओ ने मौका देखा और मेगाफोन में दहाड़ा, रुक जाओ बेशरम चोर। मेगाफोन का असर जादुई था। लिन हाओ ने सबके सामने उस गार्ड की पोल खोल दी कि वो कितना लालची है और कैसे अपने कबीले को लूट रहा है।
भीड़ भड़क गई। एक ने कहा कि इसने अपनी बीवी को बेचकर ये नौकरी पाई है। गार्ड पागल होकर सबको मारने की धमकी देने लगा। तभी ग्रेट शामन का एक वारिस वहां पहुंचा। सिस्टम ने बताया कि ये शामन स्ट्रांग हो सकता था, पर इसने अपनी पूरी जिंदगी शराब और औरतों के पीछे बर्बाद कर दी है। जब उसने लिनहाउ से उसकी पहचान पूछी तो लिनहाउ ने मेगाफोन उठाया और कहा, मैं लायन ट्राइब के ग्रेट एंसेस्टर का चुना हुआ एक महात्मा हूं। ये सुनते ही भीड़ तंग रह गई। कुछ गॉब्लिन औरतें तो उस पर फिदा होने लगी। उन्हें लगा कि ये पूरी जंगल का सबसे हैंडसम गॉब्लिन है। लिनहाउ ने आगे कहा, एंसेस्टर्स ने मुझसे कहा है कि हर गॉब्लिन बराबरी, खुशी और आजादी का हकदार है। शामन गुस्से में पागल हो गया और गार्ड्स को हमला करने को कहा, पर तभी मिया सेंटोर ने तीर चलाकर उन्हें रोक दिया। लिनहाउ ने अब सीधा नोबल्स पर निशाना साधा। उसने कहा कि इन अमीर लोगों ने एंसेस्टर्स की बातों को झूठ बोलकर बदल दिया है ताकि वो गरीबों का खून चूस सकें। नोबल्स घबरा गए, पर गार्ड्स जब उसे पकड़ने आगे बढ़े तो वही गरीब गॉब्लिन्स जिन्हें लिनहाउ ने भड़काया था उसके सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। उन्होंने साफ कह दिया, अगर हमारे सेंट तक पहुंचना है तो पहले हमें मारना होगा। पूरी भीड़ पागल हो गई और अपने मसीहा को बचाने के लिए दुश्मनों पर टूट पड़ी। गॉब्लिन विमेन अब पूरी तरह से चाउड है। यहाँ तक कि नोबल विमेन भी, जिन्हें इस सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता था, वो भी उसके सपोर्ट में है। उनमें से एक रोती हुई कहती है कि ये नेमलेस गॉब्लिन सच बोल रहा है और कोई उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ मेल गॉब्लिन्स अपोज करते हैं। उनका कहना है कि ये पक्का कोई नोबल होगा, क्योंकि सिर्फ नोबल्स के पास ही शामन का ब्लड होता है, इसलिए उनके पास ज्यादा राइट्स होने चाहिए और इसे अभी मार देना चाहिए। सोल्जर्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक सोल्जर कैप्टन से कहता है कि अभी अटैक ना करें, कहीं वो कोई गलती ना कर रही हो। दूसरा भी ज्वाइन करता है, ये बोलते हुए कि उसकी अपनी माँ भी उस भीड़ का हिस्सा है। प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। गॉब्लिन्स के बीच फूट डालना उसके लिए बहुत आसान था, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सिर्फ गरीब और औरतें ही उसे सपोर्ट कर रही हैं, जबकि फाइटर्स ने अभी तक कोई साइड नहीं ली है। ग्रेट शामन को हराने के लिए इतना काफी नहीं है, उसे उन्हें और भड़काना होगा। तो वो जोर से चिल्लाकर सबको सुनने को कहता है। वो कहता है कि वो खुद को सरेंडर करने के लिए तैयार है और ग्रेट शामन से अरेस्ट करने को कहता है। गॉब्लिन विमेन पैनिक कर जाती हैं, अपने हीरो को सरेंडर ना करने के लिए चिल्लाती हैं। वो आगे कहता है कि वो थक चुका है, वो यहाँ उम्मीद और फेयरनेस लाने आया था, पर अब सिर्फ लड़ाई देख रहा है। वो उन्हें मना करता है कि अब उसे प्रोटेक्ट ना करें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से वो लोग सफर करें। वो सरेंडर करेगा और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा अगर इससे खून खराबा रुकता है तो। पर वो ये भी कहता है कि सब याद रखेंगे कि उसने इस इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को कुर्बान किया। औरतें टूट जाती हैं, उसे ऐसा ना करने की भीख मांगती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ऐसा मर्द एग्जिस्ट भी करता है। वो शामन के पास जाता है और उसे अरेस्ट करने को कहता है। विमेन शामन को वार्न करती हैं कि अगर उसने हीरो को नुकसान पहुंचाया तो वो उससे कभी बात नहीं करेंगी। शामन को कोई परवाह नहीं है, वो बस उसे मरता हुआ देखना चाहता है। तभी एक सोल्जर वार्न करता है कि अगर अभी उसे मारा गया तो पूरी भीड़ भड़क जाएगी। वो सजेस्ट करता है कि उसे लॉकअप में डाल देना चाहिए और ग्रेट शामन किंग के डिसीजन का वेट करना चाहिए। अनॉयड होकर शामन मान जाता है और उसे ले जाने का ऑर्डर देता है। प्रोटैगनिस्ट मन ही मन स्मर्क करता है, यही तो वो चाहता था। स्टोरी अब कट होती है लूक पर, जिसने अभी कुछ गॉब्लिन्स को खत्म किया है और मैप चेक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुश्मन गॉब्लिन सिटी की घेराबंदी करने की तैयारी कर रहे हैं। एक मैसेंजर बताता है कि रीइंफोर्समेंट्स आ गई हैं, पर ग्रुप थोड़ा चिढ़ा हुआ है क्योंकि उनका एलाई बहुत लेट आया है। वो बताती है कि उसे रास्ते में सिर्फ तबाह हो चुका सेंटोर सिटी मिला, जो पूरी तरह वाइप आउट हो चुका था। लूक ये सुनकर सुन रह जाता है कि एक पूरी रेस खत्म हो गई। सोल्जर्स एक्साइटेड हैं, पर लूक कॉशियस है। वो समझाता है कि उनकी एलीट ट्रूप्स गॉब्लिन वॉरियर्स को हरा सकती हैं, पर अगर दुश्मन के पास पूरी आर्मी है तो कुछ भी कहना मुश्किल है। ट्रेनिंग और स्किल्स से ही स्टैट्स बढ़ते हैं और बिना सही लेवल के अच्छा गियर भी यूज नहीं किया जा सकता। ये सिस्टम लोगों को बहुत जल्दी ओवरपावर्ड होने से रोकता है। अब क्योंकि सेंटोर्स हेल्प नहीं करेंगे, उन्हें नया प्लान चाहिए। लूक कहता है कि वो अपने पॉइंट्स फिर से पूल करेंगे और बेस्ट गियर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को देंगे। हालांकि उसे शक है कि इस बार सब अग्री करेंगे या नहीं। एक्सप्लोरेशन के डे 36 पर कहानी वापस प्रोटैगनिस्ट की सेल में आती है। शामन वहां आता है और गार्ड को ऑर्डर देता है कि किसी भी गॉब्लिन को अंदर ना आने दे। शामन अंदर जाता है और प्रिजनर को फेस करता है। प्रोटैगनिस्ट सरप्राइज्ड है कि शामन सच में आया। शामन कहता है, ग्रेट शामन ने तुम्हारे एग्जीक्यूशन को अप्रूवल दे दी है। जैसे ही दुश्मन से निपट लेंगे तुम्हें मार दिया जाएगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हें टॉर्चर करने का प्लान बना रहा हूँ। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर कहता है कि शामन बहुत हेल्पफुल है। शामन गुस्से में आ जाता है और उसका गला दबाने की धमकी देता है।
इससे पहले कि वो मूव करे, प्रोटैगनिस्ट लिटिल चर्प को बुलाता है और वो स्पाइडर शामन के पीछे अपीयर होती है। शामन शॉक में फ्रीज हो जाता है। एक पल में स्पाइडर की ब्लेड उसके गले पर होती है। शामन के चेहरे से पसीना छूटने लगता है। वो हैरान है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है और वो रहम की भीख मांगने लगता है। बदले में खजाना देने का वादा करता है। प्रोटैगनिस्ट उसका मुंह वेब से बंद कर देता है। वो कहता है कि वो शामन को नहीं मारेगा क्योंकि उसे एक बॉडी डबल चाहिए। अगर जस्टिस के लिए जेल गया गॉब्लिन अचानक भाग जाता तो वो उसके गुनाह का सबूत लगता। लिन हाओ सबसे पहले लिटिल चर्प से कहता है कि वो उसे रस्सी से बांध दे ताकि लगे कि वो अभी भी कैदी है। फिर वो मिया को दूसरे कमरे में बो लेने भेज देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिया उसे सब्स्टिट्यूशन पिल लेते हुए देखे। अब वो असली शामन की तरफ मुड़ता है और कहता है, मेरे लिए तो सारे गॉब्लिन्स एक जैसे हैं, तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि तुम कौन हो। जेल के बाहर खड़े गार्ड्स को मारपीट की आवाजें आती हैं, पर उन्हें लगता है कि शामन उस कैदी की धुलाई कर रहा है। अंदर लिन हाओ शामन का सारा सामान छीन लेता है और उसके मुंह में एक जूता ठूस देता है। शामन बेचारा डर जाता है कि जब वो वापस नहीं जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, पर लिन हाओ उसकी ये आखिरी उम्मीद भी तोड़ देता है। वो पिल खाता है और शामन का रूप धार लेता है। असली शामन ये देखकर सदमे में चला जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी जाति का दुश्मन अब उनके बीच घुस चुका है। लिन हाओ शामन से छिना हुआ एक आइटम चेक करता है जो एजिलिटी बढ़ाता है। वो उसे खुद पर टेस्ट करता है पर उसके स्टैट्स नहीं बढ़ते। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो उसे लिटिल चर्प को गिफ्ट कर देता है। हैरानी की बात यह थी कि वो आइटम चर्प पर काम कर जाता है। सिस्टम समझाता है कि इंसान गियर यूज करते हैं पर मॉन्स्टर्स मैजिक आइटम्स। चर्प इतनी खुश हो जाती है कि अब वो और भी तेजी से जाले बुन सकती है। मिया वापस आती है और शामन को देखकर डर जाती है, पर लिन हाओ उसे यकीन दिलाता है कि ये वही लिन है और ये बस एक कर्स का असर है। भोली मिया मान जाती है। वो दोनों जेल से बाहर निकलते हैं। लिन हाओ गार्ड से कहता है कि उसने कैदी से निपट लिया है और अब कोई अंदर नहीं जाएगा। जब गार्ड पूछता है कि वो सेंटोर को कहां ले जा रहा है तो वो झूठ बोल देता है कि कैदी ने ये उसे गिफ्ट की है। लिन हाओ सीधा शामन के मेन एरिया में पहुंचता है, पर वहां ग्रेट शामन किंग को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी स्टैट्स खतरनाक थे, स्ट्रेंथ 21, स्पिरिट 12। सिस्टम वार्न करता है कि इसे हराने के लिए एक परफेक्ट स्ट्राइक चाहिए होगी। वहीं पास में दो इंसान खंबे से बंधे हुए थे। दोनों आपस में लड़ रहे थे। एक डर के मारे गद्दारी पर उतर आता है और शामन यानी लिन हाओ से कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बाकी वॉरियर्स का ठिकाना बता दूंगा। उसका साथी गुस्से में था, पर वो गद्दार कहता है कि वो उन लोगों के लिए अपनी जान नहीं देगा जिन्होंने उसे सिर्फ कुछ पॉइंट्स दिए हैं। लिन हाओ को समझ आता है कि लूक ने अपना खेल शुरू कर दिया है और वो दूसरों के साथ अपनी ताकत शेयर कर रहा है, जो कि उसके पुराने स्वभाव के बिल्कुल उलट है। वहीं बंधे हुए दो लड़कों में से एक गद्दारी पर उतारू है, जबकि लॉरा उसे रोकने की कोशिश कर रही है। लिन हाओ उन्हें ध्यान से देखता है और डिसाइड करता है कि इन दो लूजर्स का वो फायदा उठा सकता है। वो एक गॉब्लिन गार्ड से कहता है कि वो इन दोनों को ले जा रहा है और गार्ड तुरंत मान जाता है। मिया को लगता है कि लिन हाओ एक बार फिर मासूमों को बचा रहा है, पर लिन हाओ का मकसद सिर्फ बिजनेस था। लिन हाओ जब एक गॉब्लिन से नेमलेस गॉड, जो कि वो खुद था, के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि भीड़ अभी भी उसकी स्पीच से हिली हुई है। रात होते ही लिन हाओ उन दोनों बंदी वॉरियर्स से बात करता है। वो नाटक करता है कि वो नेमलेस गॉड का ही साथी है और उसने उसे सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया ताकि ग्रेट शामन का गुस्सा ठंडा हो सके। अपनी बातों में वजन डालने के लिए वो फिर से वही हाई क्वालिटी लाउडस्पीकर निकालता है। वो एक इमोशनल कहानी सुनाता है। जब मैं इस गांव को देखता हूँ तो मुझे दुख होता है कि कैसे आम गॉब्लिन्स हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं और नोबल्स मजे उड़ाते हैं। लाउडस्पीकर के असर से गॉब्लिन्स को लगने लगता है कि ये शामन लिन हाओ सच में उनका हितैषी है। गॉब्लिन्स थोड़े निराश थे कि ग्रेट शामन के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है। तब लिन हाओ उन्हें एक मिसाल देता है। एक बड़ा कर्स्ड सर्कल है जिसमें सबकी जान निकाली जा रही है। एक गॉब्लिन बाहर से चिल्लाकर सबको जगाने की कोशिश करता है। क्या उसे जगाना चाहिए, भले ही जागकर उन्हें दर्द हो? वो बताता है कि नेमलेस गॉड वही गॉब्लिन है जिसने आग में कूदकर सबको जगाया और मिलकर उस कर्स को तोड़ा। गॉब्लिन्स ये सुनकर दंग रह जाते हैं। लिन हाओ उनका हाथ पकड़कर कहता है, हम सब बराबर हैं, मुझे ग्रेट शामन मत कहो। बस फिर क्या था, कबीले में बगावत की आग और तेज हो गई और एक नया विश्वास जन्म लेने लगा जिसे दवा ऋषि कहा गया, जो गॉब्लिन्स की एकता पर टिका था। जैसे ही लिन हाओ मिया के साथ बाहर निकलता है तभी ढेर सारी गॉब्लिन औरतें उसके पास दौड़ती हुई आती हैं।